ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार कर। ध्यान से सुनिएगा। ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार कर, अभी हुई है रात तो सुबह का इंतजार कर। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुझे, बस खुद पर भरोसा रख और प्रयास बार बार कर। उम्मीद है आप सभी एकदम वीआईपी होंगे। आज से केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो गई है। आप लोग अगर केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़े हैं, सेकेंड केमिस्ट्री में यहाँ जितना बताया जा रहा है अगर उतना ही पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। हेलो एल्केन आज पढ़ाया जाएगा, तो उसमें हेलो एल्केन पढ़ाने से पहले हम लिख दिए हैं कि हेलो एल्केन से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम इसको समझ लेते हैं और फिर हेलो एल्केन के पूरे चैप्टर को समझाते हुए ये सब क्वेश्चन भी बताया जाएगा और साथ में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो आज से ही जितना पढ़ाएं उतना पढ़ते रहिएगा और समय मिले तो एक्स्ट्रा भी पढ़ते रहिएगा, लेकिन इतना जरूर पढ़िएगा। देखिए ये सब पिछले साल के क्वेश्चन है। पूछा गया था हेलो एल्केन बनाने की दो विधि, किसी दो धातु से उसकी क्रिया लिखिए। फिर कहा था KOH से क्रिया लिखिए। याद रखिएगा, एक होता है KOH एल्कोहालिक और एक होता है KOH जलीय। दोनों से अलग अलग रिएक्शन होता है। हेलो एल्केन में SN1 SN2 रिएक्शन, यानी कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया यहाँ यूनिमॉलिक्यूलर और डाईमॉलिक्यूलर पूछा जा रहा है। हेलो एल्केन केसियन से क्रिया करके साइनाइड बनाता है और एजीसीएन से क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाता है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन। और देखिए इस चैप्टर में नेम रिएक्शन कितने हैं? वुड्स अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, मार्कोनी काफ, एंटी मार्कोनी काफ, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज, हुन्सडीकर, डार्जन, ये सब नेम रिएक्शन पिछले साल पूछे गए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है पिछले साल 21 सेटों में सब पूछे गए, पीछे 14-15 सेट को हम पहले देखें, उसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ लिखे हैं, यही सब बताया भी जाएगा। और इधर आईयूपीएससी नेम के लिए एक अलग से वीडियो बना दिए हैं, आप सबको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो वो हेलो एल्केन का ही नहीं, सब का, चाहे हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, ईथर, चाहे जिसका हो आप लोग आराम से बना लेंगे, उसको देख लीजिएगा समय मिले तो। और इसी में कुछ रिएक्शन भी पूछ देता है कि अगर ये दिया है इसकी फलाने से ढकाने की क्रिया करा दे क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी दिया जाएगा करने के लिए और बताया भी जाएगा, साथ में पढ़ते हुए चलिए। अच्छा, नोट्स नहीं मिलेगा इसका, जो यहाँ बताएंगे पेन कॉपी लेकर लिखते हुए तब आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इतने का फोटोकॉपी कर लीजिए। तो चलिए हेलो एल्केन की परिभाषा समझते हैं। देखिए ये जो संरचना बना है इसको कहते हैं मेथेन, या तो आप कह लीजिए ये एल्केन का एक उदाहरण है। तो देखिए जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। पेन कॉपी लिखकर लिखते हुए आप लोग चलिए। देखिए ये है हाइड्रोजन और ये है हाइलोजन, यक्स टू यानी दो ठो है, तो इसको हम यक्स सिंगल बॉन्ड यक्स लिख सकते हैं। एक यक्स एक हाइड्रोजन मिलके ब्याह कर लेंगे यानी आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए ये सी है, तो यहाँ का इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। यहाँ आ गया यक्स और प्लस में ये जो बचा था यच यक्स। तो ये जो संरचना प्राप्त हुआ इसी को कहते हैं हेलो एल्केन। देखिए इसको सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं आर यक्स द्वारा। आर यहाँ है एल्किल और यक्स है हैलोजन। तो दूसरी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं कि एल्किल तथा हैलोजन से बने यौगिक को कहते हैं हेलो एल्केन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 यक्स। इसमें R बराबर आप लिख सकते हैं CH3 यानी मेथिल, C2H5 यानी एथिल, C3H7 यानी प्रोपिल, C4H9 यानी कि ब्यूटिल। इस तरह से आप बहुत से लिख सकते हैं। और यक्स का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक, तो ये सब छाप लीजिए। इसकी विशेषता होती है इसमें समजाति श्रेणी पाई जाती है। जैसे मान लो आपको कह दिया जाए हेलो एल्केन का उदाहरण लिखिए, तो देखिए आर का मतलब CH3 और यहीं लिख दें यह देखिए Cl। तो इसका सामान्य नाम क्या लिखा जाता है? CH3 को कहते हैं मेथिल, Cl को कहते हैं क्लोरीन, तो यहाँ क्लोराइड कहेंगे। तो ये हो गया मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल ब्रोमाइड, ये है मेथिल आयोडाइड, ये है मेथिल फ्लोराइड। इसी तरह CH3 CH2 Cl, इसका क्या नाम हो जाएगा? CH3 CH2 Br, इसका क्या नाम हो जाएगा? और इसी तरह आप 5 5 6 6 और उदाहरण बना लीजिए। तो जल्दी से छाप लीजिए इतने को।
चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं हैलो एल्केन के वर्गीकरण पर। देखिए, कार्बन की प्रकृति के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन और तृतीयक हैलो एल्केन। पहचानने का सबसे आसान तरीका, आपको ढूंढना है हैलोजन यानी कि यक्स। अब उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी मिल सकते हैं। तो इसमें हम देख लिए ये हमको मिल गया क्लोरीन। तो अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये जिस कार्बन से जुड़ा है, तो ये इस कार्बन से जुड़ा है। अगर वो डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब एकदम सीधा, अगर सीधे सीधे एक कार्बन से जुड़ा है उसको कहेंगे प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री ऐसे। और अगर यही हैलोजन से जुड़ा कार्बन प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हो उसे कहेंगे द्वितीयक। जैसे देखिए, ये है हैलोजन, इससे जुड़ा ये कार्बन है और इससे देखिए सीधे सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 ठो, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक। अब यही इसमें देखिए, ये हैलोजन ये जुड़ा है इस कार्बन से और ये कार्बन सीधे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको कहते हैं तृतीयक। इसके साथ में कुछ और है वो समझ लीजिए। देखिए, अगर हैलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो उसको कहते हैं एरिल हैलाइड। देखिए, ये है हैलोजन बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा है तो इसको कहेंगे एरिल हैलाइड। अब उसी के साथ अगर हैलोजन बेंजीन रिंग के जुड़ने से पहले कोनो और कार्बन से जुड़ा हो, यानी हैलोजन से जुड़ा कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो उसको कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, बेंजीलिक हैलाइड या फिर बेंजाइलिक हैलाइड दोनों एक ही बात है। अगर हैलोजन डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो उसको कहते हैं वाइनिलिक। ठीक, वाइनिल क्लोराइड या फिर वाइनिलिक हैलाइड। तो ये थे हैलो एल्केन के प्रकार। अगर आपको ना समझ में पीछे में वीडियो करके फिर से देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, यहाँ जो दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, तो इस सातों को वीडियो को यहीं रोकिए और खूब बढ़िया से पहचानिए और कमेंट करिए कौन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, बेंजाइलिक, एराइलिक, वाइनिलिक कौन है, सब बताइए। तो जल्दी से इसको देख लीजिए। बनाने की विधि में देखिए, आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है जल्दी याद नहीं होता, तो जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे उतना देर तक याद रहेगा। बनाने की विधि में पहले हम हैलो एल्केन से बनाने की विधि, यानी हैलो एल्केन से एल्कोहल से हैलो एल्केन प्राप्त करेंगे। इसे बनाने की विधि के साथ विरचन की विधि भी कर सकता है। तो पूछा था ना पिछले साल हैलो एल्केन बनाने की 2 विधि, हम बहुत विधि बता दे रहे हैं आप लोगों को, जितना बताएंगे उतना याद रखिएगा सब। देखिए, इसमें क्या कहा रहा है, ROH ये होता है एल्कोहल का सामान्य सूत्र। इसकी हम करा दिए हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया। नाम जो बोल रहे हैं लिखते रहिए क्योंकि यहाँ लिखेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो जैसे क्रिया कराएंगे तो ये देखिए, OH इधर चला आएगा और ये चला जाएगा इधर और इसको कह देगा यहाँ भाग जाओ। तो बनेगा क्या, R तो ऐसे है और यहाँ पर क्या चला गया, यक्स। अब बचा क्या, वो OH इधर आया यानी HOH। ठीक, और इसको लिख सकते हैं H2O। तो आप लोग याद रखिएगा, ये है एसिड हैलाइड। किसी भी अम्ल से अगर एल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो वहां पर जल बाहर निकलता है। अब इसी का देख लीजिए, जैसे पर यहाँ देखिए, R की जगह हम क्या रख दिए, CH3 और X की जगह क्या रख दिए, Cl। तो ये जैसे क्रिया कराएंगे Cl उधर चला जाएगा यानी CH3Cl और प्लस में OH इधर आएगा तो H2O। अब जब लिखना रहेगा आपको, इसका नाम है मेथेनाल या फिर मेथिल एल्कोहल और इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो लिखेंगे हिंदी क्या, जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जो Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब इसी को आपको क्या कहे, या तो ऐसे कह देगा लिखने के लिए या तो कह देगा कि मेथेनाल से मेथिल क्लोराइड प्राप्त कीजिए, तो आप लोग आसानी से प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, ये है ROH और इसकी क्रिया NaBr और सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे हैं। देखिए अम्ल है ना, तो यानी जल बाहर निकलेगा, ये Br को ले जाना है यहाँ, तो बन क्या जाएगा, RBr बन गया। प्लस देखिए, ये जो OH है इधर से एक H ले ले तो बना लेगा H2O। अब इधर था जिसमें एक H कम हो गया यानी बचा क्या, HSO4 और इधर Na भी तो अकेले ही बचा है तो इसी को यहाँ लिख लो, सोडियम बाईसल्फेट। और ये जल है और ये एल्किल ब्रोमाइड। यानी कि जब भी मेथेनाल की क्रिया
सोडियम ब्रोमाइड से सल्फ्यूरिक, सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमको देखिए एल्किल ब्रोमाइड मिल गया। अब मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन कर दिया जाए कि मेथेनाल से मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त कीजिए, तो मेथेनाल का सूत्र क्या होता है CH3OH, ठीक। और प्लस क्या कह रहा है मेथिल ब्रोमाइड, यानी कि हमको क्या लेना है ब्रोमाइड वाला। यहाँ देखिए Na यही वाला हम ले लिए, अगर NaBr और प्लस में H2SO4, तो तीर दे दिए। देखिए इसको आप लोग इस विधि द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन यहाँ देखिए ये Br उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3Br, और प्लस में क्या बचेगा तो ये हो जाएगा H2O और प्लस में NaHSO4। तो यही कहा है ना मेथेनॉल, तो ये है मेथेनॉल, इससे मेथिल ब्रोमाइड, तो ये है मेथिल ब्रोमाइड। अब बाकी ये जो दो ठो हैं ये आपके लिए है, तो ये आप करके बताइए। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये है फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक। तो ये R है और हमको बनाना है RX, तो इस यक्स को R बुला लेगा, तो ये क्या हो जाएगा RX। और आपको यहाँ पर याद कर लेना है, जब भी PX3 से क्रिया कराया जाए तो आपको बनाना है H3PO3, ठीक। और जब PH5 से कराना है तो POCl3, POX3 ये आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए इसको 3 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, हो गया सब बैलेंस। अब इसी रिएक्शन में आपको क्या करना है, R की जगह CH3 रखना है और X की जगह एक बार Cl रखना है, फिर दूसरके में Br रख के दो ठो रिएक्शन बनाना है। बनाइए जल्दी जल्दी। इसका नाम हो जाएगा फास्फोरिल ट्राई हैलाइड, फास्फोरस ट्राईहैलाइड, ये है फास्फोरस पेंटाहैलाइड। अब इसकी क्रिया जैसे ही कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त करना है RX, एक तो ये प्राप्त करना है और प्लस में अभी बचा क्या क्या है, देखिए ये 5 ठो है और P है तो O को कहेगा आ जाओ बीच में, तो ये हो गया PO और ये X3, ठीक। और प्लस में क्या बचा, एक उधर का H बच रहा है और इधर का एक X बच रहा है, तो HX, तो ये हो जाएगा। आप याद कर लीजिए कि अगर फास्ट यही मान लीजिए Cl रख देते हैं, X की जगह क्या रखा है Cl, तो क्या हो जाएगा यही एक को बनाएंगे, तो चलिए R की जगह हम क्या रख दिए C2H5 और प्लस में PCl5, ठीक। अब क्या बनेगा C2H5 है और यही OH कर लीजिए, ये OH भूल रहे हैं, तो ये OH इधर आ जाएगा, Cl उधर चला जाएगा, C2H5 और ये हो गया Cl, और प्लस में POCl3, जहाँ X था वहाँ क्या हो गया Cl और प्लस में HCl, तो इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये क्या है एथिल क्लोराइड, ये है एथेनॉल। तो जब कहा जाए क्या होगा एथेनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर, तो क्या होगा झटाक से बता दीजिएगा। अब दूसरा वाला ये आपके लिए है। अब अगला इसी में है, देखिए डार्जेन अपक्रिया, समझते हैं डार्जेन अपक्रिया। ये डार्जेन अपक्रिया किससे कराते हैं, थायोनील क्लोराइड इसका नाम है SOCl3। तो हमको क्या बनाना है R और इधर Cl है तो RCl बना दिए। अब ये जो यस है O है तो उस O को कहेगा आ जाओ कम हियर और बना लेगा SO2, और SO2 के अलावा और अभी देखिए बच क्या रहा है, तो एक H है और एक Cl, तो यानी HCl, इसी को कहते हैं डार्जेन अपक्रिया। हिंदी आप लोग तो लिख ही लेंगे। देखिए इसका नाम क्या है एल्कोहल, यानी जब एल्कोहल की थायोनील क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक। इसका नाम वैसे एल्किल क्लोराइड है, तो ये हैलो एल्केन का उदाहरण ही तो है। अब आपको ये वाला रिएक्शन करा के बताना है कि आगे यहाँ क्या बनेगा, करा लीजिएगा कॉपी में, बताइएगा भले मत। अगला देखिए जैसे ही हम एल्कोहल की क्रिया X2 यानी हैलोजन से कराते हैं, हैलोजन गैस, तो यहाँ पर देखिए ये किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं लाल फास्फोरस, तो ये मिलता क्या है यहाँ ये जाएगा और इसको भगा देता है, लाल फास्फोरस कहेगा भाग जाओ और ये हो जाता है RX, ठीक है। तो इन दोनों में क्या इधर बनेगा ये आपको बताना है। देखिए अगला है हाइड्रोकार्बन से, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें भी हाइड्रोकार्बन में देखिए पहला है एल्केन के हैलोजनीकरण से। देखिए हैलोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ब्रोमीनीकरण, अगर ये सब नाम कहीं आए जहाँ लास्ट में करण लगा रहे, उसका मतलब होता है कि जुड़ना,
यानी क्या लगा है, हाइलोजनीकरण, यानी हाइलोजन का जुड़ना। आगे बी लगा रहे, बी हाइलोजनीकरण, तो इसका मतलब हाइलोजन का निकलना। तो यहाँ जैसे हाइलोजनीकरण कह रहा है तो X2 को जोड़ रहे हैं। अगर कह दे क्लोरीनीकरण तो आपको Cl2 को जोड़ना है। फिर कह दे ब्रोमीनीकरण तो ब्रोमीन को जोड़ना है। यहाँ पर होगा क्या, देखिए इसके एक हाइड्रोजन को इसका एक को परमाणु भगा देगा, कहेगा चलो चलो दोनों भाग चलते हैं, तो क्या बन जाएगा H, ठीक। और बचा क्या, ये है CH4, यानी एक को भाग गया तो कितना बचा CH3, और ये दो ठो था तो एक को इसमें से भाग गया, एक और बचा तो CH3X। ये तो था हैलोजनीकरण। अगर मान लीजिए आपसे कह देता कि क्लोरीनीकरण लिखिए, तो आपको क्या करना है, CH4 प्लस में Cl2, तीर का निशान, और ये ताप की उपस्थिति में रहेगा या फिर प्रकाश की उपस्थिति में, बहुत ज़्यादा ताप रहेगा। अब एक Cl एक हाइड्रोजन को भगा देगा और बना के लेगा HCl, प्लस में बचेगा क्या CH3Cl, ठीक। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। अब इसी में फिर Cl2 को जोड़ें, यानी कि CH3 प्लस Cl2, अब फिर एक और हाइड्रोजन को भगा देगा, यानी जो CH3 है ये क्या हो जाएगा CH2, और प्लस में Cl है तो एक और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा Cl2। देखिए इसको कहते हैं केमिस्ट्री का कमाल। अब इसी में अगर फिर Cl2 जोड़ दें, यानी कि CH2Cl2 और प्लस में Cl2, तो एक और हाइड्रोजन बाहर जाएगा, CH और Cl एक और जुड़ गया, यानी Cl2 था जो वो 3 हो जाएगा, प्लस HCl। इसका नाम है क्लोरोफार्म, वही जिसको सुंघा देंगे तो बेहोश हो जाएंगे। अब इसको फिर ले लें, यानी CHCl3 और प्लस में Cl2, तीर का निशान। अब फिर जो एक हाइड्रोजन बचा हो चाहे बेचारा उसका घर उजाड़ देंगे, एकदम से भाग जाएगा, तो बन जाएगा CCl4 प्लस में HCl। इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये था हैलोजन का मतलब हैलोजनीकरण, ठीक। अगर यही ब्रोमीनीकरण कह दे तो आपको Br जोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला है एल्कीन से। एल्केन का हम देख लिए, एल्कीन का देखते हैं। यहाँ पर दो नेम रिएक्शन आ गए, एक है मार्कोनी काफ का नियम और दूसरा है एंटी मार्कोनी काफ का नियम। देखिए मार्कोनी काफ के नियम में होता क्या है, पहले हम जान लेते हैं, जो ये आर यक्स है, क्या आर यक्स, इस बांड में रहते हैं इलेक्ट्रॉन और इसको ले लेता है ये, तो जब टूटते हैं ये तो आर पे आ जाता है प्लस और यक्स पे आ जाता है माइनस, यानी यक्स क्या है ऋणात्मक है, इस पर ऋण इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है और इस पर कमी रहती है। तो यहाँ जैसे H और Br को तोड़ेंगे तो Br पे माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा, ठीक। जब तोड़ेंगे तब, अभी तोड़े नहीं है। तो मार्कोनी काफ नियम कहता है कि जो ऋणात्मक परमाणु है, यानी इसमें कौन है ऋणात्मक Br, तो ये डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर कम हाइड्रोजन है। तो देखिए ये डबल बॉन्ड यही है, तो इसका एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन, तो ये Br किससे जुड़ेगा कम वाले के पास, H किससे जुड़ेगा ज़्यादा वाले के पास, और एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक। तो देखिए क्या है CH3, इधर है CH, और ये जो दो बॉन्ड था अब एक हो जाएगा, और ये CH2 है, तो यहाँ पर क्या जुड़ गया आके Br, और यहाँ पर क्या जुड़ गया H। या करके इसको लिख सकते हैं CH3CH और इधर CH3 और यहाँ पर Br, ठीक है। इसी को कहेंगे मार्कोनी काफ नियम। याद रखिएगा ऋणात्मक परमाणु उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, यानी जो हाइड्रोजन के मामले में गरीब है। इसी का उल्टा कर देंगे, ये तो अपने आप हो रहा है, अगर इसी में हम कोई किसी की उपस्थिति में कराएं, जैसे पराक्साइड की उपस्थिति में कराएं, तो इसका ठीक उल्टा होगा, वहां जाएगा जहाँ अमीर है, ठीक। जैसे कि देखो ये इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, इसके पास कम हाइड्रोजन, तो ये Br अगर मार्कोनी काफ होता तो कम वाले के पास यानी गरीब के पास जाता, लेकिन ये है एंटी मार्कोनी काफ। इसे खरास प्रभाव भी कहते हैं, क्या कहते हैं खरास प्रभाव, या इसी को लिखा रहता है खैरस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव। तो ये Br चला जाएगा ज़्यादा वाले के पास, यानी यहाँ क्या हो जाएगा CH3CH और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये देखिए यहाँ H आ गया और ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर Br आ गया, ठीक है। तो या करके इसको आप CH2 भी लिख सकते हैं। अब आप इसका देखिए इन दोनों का पराक्साइड प्रभाव के उपस्थिति में, यानी ये एंटी मार्कोनी काफ के नियम से और मार्कोनी काफ के नियम से, दोनों के नियम से आप लोग बनाइए। अब मान लीजिए देखिए इसमें तो दोनों जगह समान है, यहाँ भी समान है यहाँ भी समान, तो चाहे जहाँ जोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन इसमें यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यानी ये गरीब है और ये अमीर। तो मार्कोनी काप के अनुसार क्या होगा, एंटी मार्कोनी काप के अनुसार क्या होगा, इसको जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। अब यहाँ से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। इसका नाम है 1 2 3 ठो कार्बन है, यानी प्रोपीन नाम है। कह देगा प्रोपीन से ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त कीजिए, ठीक, या तो प्रोपिल ब्रोमाइड प्राप्त कीजिए। तो बस ऐसे लिख कर दे देगा, या तो कह देगा मार्कोनी काप का नियम क्या होता है। तो आप लोग अब तो आसानी से बता लेंगे, तो जल्दी जल्दी छापते हुए चलिए इसको। देख रहे हो विनोद, कैसे कैसे नेम रिएक्शन आ जा रहे हैं, कितना ज्यादा फायदा हो जा रहा है इस क्लास से। देखो अगला है हैलोजन का विनिमय, और इसे फिंकलस्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। विनिमय मतलब आदान प्रदान, बदली बदला हो। देखा आई इधर चला जाए और यक्स इधर आ जाए तो क्या हो जाए, आर, और ये हो गया आई, यानी कि एल्किल आयोडाइड, और प्लस में ये हो गया एन और यक्स। अब इसी में हम क्या किए, एन आई को सेम सेम रहने दिए, आर की जगह रख दिए CH3 और यक्स की जगह रख दिए Cl। तो इसका आप लोग बना लीजिएगा क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, फिंकलस्टीन अपक्रिया। अब इसमें आपको यक्स की जगह Cl रख सकते हैं, आप Br रख सकते हैं। अगला है स्वार्ट्ज अपक्रिया, इसमें कुछ बदलना नहीं है, ठीक, इसमें नेम रिएक्शन में जो बताए हैं वही रहेगा और कुछ बदलना नहीं है। तो स्वार्ट्ज अपक्रिया में इधर है ब्रोमीन, इधर है फ्लोरीन, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। द्विविस्थापन अपक्रिया कक्षा 10 का याद कीजिए, CH3F और प्लस में AgBr। चलिए देखते हैं कितने लोग नाम बता पाते हैं, इसका नाम कमेंट कर दीजिए क्या है नाम इसका। अगला है हुंस डीकर अपक्रिया। देखिए हुंस डीकर अपक्रिया में सिल्वर प्रोपियोनेट लेते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं Br से, यानी कि ब्रोमीन से। अब जैसे ब्रोमीन से कराएंगे देखिए बनेगा क्या, हमको तो बनाना है हेलो एल्केन, यहाँ क्या है CH3CH2, तो ये CH3CH2 और प्लस में यही एक Br जोड़ दिए, बन गया हेलो एल्केन। इसके अलावा और क्या क्या बन रहा है, देखिए ये है COO, तो इसको लिख सकते हैं CO2, इतना सरल है। यहाँ है Ag, इधर ये एक Br बचा है, तो प्लस करके AgBr। अच्छा ये यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, चलिए इसका भी नाम बता दीजिए आप लोग क्या होगा, और इसको आप लोग कर लीजिए, तो अपने कॉपी में बढ़िया से इसको हल कर लीजिए, और यहाँ पर क्या बनेगा उसको अच्छे से पढ़िए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, भागने वालों को मुश्किलों से मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, और प्रयास करने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए यहाँ है पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक होता है विलोपन अभिक्रिया और एक होता है धातु से अभिक्रिया, यही 3 तरह की अभिक्रिया हेलोएल्केन देती है। अभी हम प्रतिस्थापन यानी SN1 SN2 को समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन मतलब एक को जाएगा और दूसरे को कहेगा यहाँ से भाग जाओ, तो वो जब भाग जाएगा यानी कि जो एक ऋणात्मक होगा वो दूसरे के ऋणात्मक को भगा देगा। देखिए यक्स पे कैसा चार्ज, ऋण चार्ज, और जब इस OH को तोड़ेंगे यानी K को तोड़ेंगे, तो जैसे KOH को तोड़ते हैं तो ये टूटता है K प्लस में और प्लस OH माइनस में, यानी ये है एक न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही, तो ये वाला माइनस जाएगा, इस वाले माइनस को भगा देगा, कहेगा बच्ची जो। अब आप लोग याद रखिएगा, देखिए इसीलिए स्टार लगा दिए हैं। एक होता है KOH जलीय यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहली, तो दोनों में अलग अलग रिएक्शन आता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। देखिए OH उधर गया तो क्या बन जाएगा ROH, और प्लस में क्या बच गया, तो ये हो गया KX, ठीक। अब आप लोग वीडियो को रोकिए और धड़ाधड़ इसको कर लीजिए, और उसके बाद हम करते हैं, आप लोग मिलाइए। चलिए ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। और अगला देखिए यहाँ क्या है KCN, तो CN उधर जाएगा और Cl को इधर भेज देगा, तो क्या बन गया, ये बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा एल्किल साइनाइड, और प्लस में KCl। अब आपको यहाँ पर देखिए ये तो आपको घर से कर लेना है, इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्या है KNO2, ठीक, तो KNO2 में आप यहाँ एक काम करिए एक मिनट, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए KNO2। तो देखिए KNO2 में आप लोग क्या करेंगे, ये NO2 उधर चला जाएगा और Cl इधर आ जाएगा, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो NO2 है ये ONO ये बन जाएगा,
यानी जो नाइट्रो है ये नाइट्राइल बन जाता है, फिर क्या बनेगा KCl। ठीक, अगला है AgNO2, तो NO2 उधर और Cl इधर, तो क्या हो जाएगा, धड़ाधड़ मिलाते रहिए सब लोग, AgCl। बताइए इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। अब यहाँ पर एक और रिएक्शन हम रोके हैं, उसको देखिए, एक इसी की जगह देखिए, इसको छाप लिए आप ना, या इसी की जगह, चलिए इसी की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ एक में कर दे रहे हैं AgCN। ठीक, अब देखिए एक बार सवाल भी पूछा था कि जो एल्किल हैलाइड है ये पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करके साइनाइड वाला यौगिक बनाएगा, लेकिन सिल्वर साइनाइड से क्रिया करके आइसोसाइनाइड बना लेता है। तो क्यों, देखिए यहाँ जो C है और N है, इसमें ये C और N दोनों में दोनों मतलब ऋणात्मक ही होते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर बांड ये नाइट्रोजन बनाता है, KCN, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो KCN है ये टूट कर बनाता है K प्लस प्लस CN माइनस, यानी ये आयनिक है, कैसा है, आयनिक। लेकिन जो AgCN है ये है सहसंयोजक, कैसा है, सहसंयोजक, तो इसीलिए ये आइसोसाइनाइड बनाता है और ये आयनिक यौगिक है, तो ये टूटकर अलग अलग साइनाइड बनाएगा। तो आप लोग लिखेंगे क्या, KCN टूट कर आयनित हो जाता है, इसीलिए ये साइनाइड वाला यौगिक बनाता है। AgCN सहसंयोजक यौगिक है, इसीलिए ये आइसोसाइनाइड बनाता है। बस इतने आपको लिख देना है एक नंबर में जब पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा NC, इसका नाम होता है एथिल आइसोसाइनाइड, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किधर यह बचेगा AgCl। इस तरह से हो गया। अब आप यहाँ जो करेंगे, देखिए यहाँ पर भी KNO2 में भी क्या बन गया है, आइसो ये नाइट्राइल है, ये नाइट्रो है। यहाँ पर देखिए ये जो दो ठो है, इसको इतने को कहाँ भेज देना है, O पलटी, और इसको इधर ला देना है, यानी R, और ये क्या है C, और ट्रिपल बांड CH प्लस में NaCl। अब ये जो है इससे देखिए हैलो एल्केन है, लेकिन इससे ईथर बना लेते हैं, तो ये हो क्या जाएगा, आप लोग अपने से भी करते रहिएगा। R है, ये OR इधर चला जाएगा, यानी कि OR डैश प्लस क्या बचेगा NaX। इसको कहते हैं विलियमसन संश्लेषण, आप लोग याद रखिएगा, एक और नेम रिएक्शन मिल गया, इसको क्या कहेंगे बबुआ, विलियमसन संश्लेषण। अब आपको क्या करना है, ऊपर जितना रिएक्शन करवाए हैं सब में पहले बार R की जगह सब में CH3 रखकर एक एक रिएक्शन बना लीजिएगा, दूसर के बार R की जगह CH3 CH2 रखकर बना लीजिएगा, तीसर के बार R की जगह ये रखकर आप लोग को रिएक्शन बना लेना है। और यहाँ पर देखिए कुछ हम आप लोगों को लास्ट में होमवर्क देंगे, वो भी आपको करना है। जैसे मान लीजिए कह दिए कि बबुआ मेथिल क्लोराइड से प्राप्त करो मेथिल नाइट्रो, ठीक, तो आप लोग नाइट्रोमेथिल, तो आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। इस तरह का जो भी रिएक्शन आएगा यहीं से आता है, तो जल्दी जल्दी इसका फोटो कॉपी लेते रहिएगा। निराकरण अपक्रिया देखते हैं, देखिए इसको किस किस नाम से जानते हैं, सेटेजफ रूल के नाम से जानते हैं, और इसी को कहते हैं बी हाइड्रो हैलोजनेशन, हैलोजनीकरण। ठीक, बी मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन यानी हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर निकलेंगे। देखिए जब हम KOH जलीय से कराते हैं तो OH जाके जुड़ता था, Cl को निकाल देता था, लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम KOH एल्कोहली से कराएंगे तो कोई जुड़ेगा नहीं, बल्कि देखिए CH3CH2Cl यानी कि एथिल क्लोराइड इसका नाम है, तो जैसे ही इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बांड CH और इसी से Cl ऊपर जोड़ दिए, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं CH2 एक H जोड़ दिए, यानी 2 है और एक ये 3 हो जाएगा, और CH2Cl, तो होगा क्या, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। ठीक, और इसके बीच में डबल बांड बन जाएगा, यानी कि यहाँ से Cl भाग गया और यहाँ से H भाग गया, तो क्या बन जाएगा HCl, ये तो भाग गए आपस में, प्लस बचा क्या, ये ऐसे रहेगा CH2 और जो CH3 था CH2 हो जाएगा, तो देखिए CH2 और बीच में डबल बांड। ठीक, तो जब भी आपसे हैलो एल्केन से एल्कीन प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो आप लोग यही सेट जब रूल लगाइएगा। अब
आप लोगों के लिए ये है, करके दिखाइए आप। देखिए ये दोनों बाहर निकल गए, HCl, बचा क्या, CH2 तो ये है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को याद करना है, अगर लिखा रहे मान लीजिए लिख दिया गया CH3CH2 और यही लिख दिया गया Br और प्लस यहाँ KOH है जलीय, ठीक। तो आपको क्या करना है, OH को यहाँ जोड़ देना है, Br को भगा देना है। अगर यहीं KOH रहे एल्कोहली तो यहाँ से Br को निकालना है, इधर से H को निकाल देना है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, ठीक। इस पूरे चैप्टर में 2 जगह स्टार लगवाए हैं तो खूब बढ़िया से, तो जल्दी से छाप लीजिए। अगला है धातु से क्रिया। देखिए यहाँ पर कितने भाग्यशाली हैं आप लोगों का, तो एकदम चांदी सोना हीरा मोती सब हो जा रहा है। कितना नेम रिएक्शन, यही बहुत 5 से 6 नंबर तो कन्फर्म ही है आज के क्लास से आपका। देखिए ऊड सब क्रिया में जब धातु से क्रिया कराई जाती है और ऊड सब क्रिया है तो ये हमेशा होगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और किससे क्रिया कराएंगे, यन्ने ले लिए हैं। अब यहाँ दो ठो लेना है, 2 ठो यन्ने लेना है, 2 ठो एल्किल हैलाइड। अच्छा इधर यहाँ एक के लिए लीजिए, 2 ठो ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये यक्स इस यन्ने से मिलकर क्या बन जाएगा, 2 यन्ने यक्स बन गया और प्लस में बचा क्या, आर, और ये कई ठे है, 2 ठो। तो कहेंगे चलो भैया यक्स तो भाग गया, अब चलो आपस में हम लोग जुड़ जाते हैं। तो ये आर सिंगल बॉन्ड आर। तो जब भी आपको हेलो एल्केन से एल्केन बनाने के लिए कहे तो तुरंत आप लोग बोर्ड सब क्रिया करा दीजिए। अब मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि एथिल ब्रोमाइड से आप प्राप्त कीजिए एथेन, तो आपको क्या करना है, ये अब क्रिया आपको देखिए एथिल ब्रोमाइड 2 ठो लेना है, तो एक इधर लिख दिए, एक इधर लिख दिए, तो धड़ 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 ये देखिए क्या बन गया, 2NaBr और प्लस में क्या है ये C2H5 और कितना है ये, 2 ठो, एक उधर है, तो ये जुड़ गया C2H5 से, ठीक। तो ये क्या बन गया, देखिए यहाँ है ये था एथिल, तो ये 4 ठो है, 2 कार्बन यहाँ 2 कार्बन यहाँ, यानी ये बन गया आपका ब्यूटेन। अब आप लोगों को क्या कराना है, लिख दे रहे हैं यहाँ आप लोगों को मेथिल क्लोराइड से क्या कराना है, मेथिल क्लोराइड से एथेन प्राप्त कीजिए। तो ये आप लोग होमवर्क है, करिए करिए करिए। अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाना। देखिए ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है, जो भी अब क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है उसको आपको जल से बचाना रहेगा। क्यों, क्योंकि ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है, जल से इसकी अपक्रिया नहीं करानी है। तो ये है Mg और ये है एल्किल हैलाइड, ये Mg इसी के बीच में जाके जुड़ जाता है। देखिए आर और यक्स का खूब बढ़िया से चक्कर चल रहा है, Mg को बुरा लग गया कि अरे हमारे रहत पे उसका चक्कर उससे चल रहा है, तो जाके बीचवा में उससे भी अपना टाका भिड़ा लेता है, इससे भी अपना टाका भिड़ा लेता है, यानी कि ये चला जाएगा बीच में। तो आर है ही, यही क्या आ गया Mg और इधर क्या है यक्स। अब Mg खुश हो गया कि हमारा तो इधरों टाका भिड़ गया, इधरों टाका भिड़ गया, कितना मौज कर रहा है Mg। तो इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो देखिए हेडिंग क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाना। अब आप लोग इसका तनिक करवाइए, तो इसका क्या होगा ये बताइएगा आप लोग। अगला है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया ये है एल्किल आयोडाइड और ये जिंक, दो दो ठो ले लेते हैं, तो ले लिए। अब इसकी क्रिया कराएंगे तो ये जिंकवा जाके उन्हीं के बीच में, आर ये है और इसी के बीच में ये क्या आ गया जिंक और इधर क्या है आई। तो ये बीच में जिंक, जैसे यहाँ Mg बीच में कूदा था वैसे जिंकवा बीच में कूद गया। अब ये एक चरण में और होता है, इसको थोड़ा सा और गर्म कर दें तो ये क्या कर बनेगा, ये इस यहाँ इसको लेकर भाग जाता है एक खो, यानी ये 2 ठो है और ये जिंक, तो इसका क्या नाम है डाई एल्किल जिंक और प्लस एक खो ये जिंक बचा है, 2 ठो आयोडीन, तो ये हो जाता है जिंक I2, ठीक, जिंक आयोडाइड। क्लियर इतनी बात। तो ये क्या था, धातु से क्रिया। तो इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन थे वो भी हम लोग समझते हुए तब आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम समझते हैं SN1 और SN2 की रिएक्शन। ये भी बहुत बार पूछा गया। देखिए प्रतिस्थापन अपक्रिया या कह लीजिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया या इसी को कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही हो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। अब आप सोचेंगे आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होता है, तो वही जो दूसरके पे आक्रमण करता है, यानी इधर से निकल के जाके उधर जो जुड़ता था उसी को कहते हैं नाभिक स्नेही आक्रमणकारी, यानी कि अटैकिंग रिजेंट। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन का यस और न्यूक्लियोफिलिक का यन मिलकर यसयन बन जाता है। देखो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यन यस रहने की जगह इसको यस यन नाम दिया गया है। ठीक है बबुआ। अब देखो यहाँ यस यन 1 है, इधर यस यन 2 है। अटैकिंग रीजेंट के रूप में हम लोग जान लेते हैं OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, फ्लोरीन माइनस, आयोडीन माइनस, ये सब जान लिए, ये अटैकिंग रीजेंट है। तो इसको हम देखते हैं SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। यानी ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है दो प्रकार का होगा, SN1 SN2। तो 1 को समझते हैं। इसका पूरा नाम है यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका नाम है बाईमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब नाम देखिए, एक उदाहरण देख लेते हैं, अब उसी उदाहरण से समझते हैं बढ़िया से। देखिए ये कोई हैलो एल्केन है, ये क्या है, कोई हैलो एल्केन है। इसकी जगह आप चाहें तो ये CH3Cl भी लिख सकते हैं। ये जो इतना बड़ा लिख रहे हैं, आप चाहें तो CH3Cl भी लिख सकते हैं। ये हम क्यों लिखा है अभी आगे बता रहे हैं। देखिए यहाँ जब Na OH माइनस किया तो Na टूटेगा, तो Na पर आएगा प्लस, OH पे आएगा माइनस, और यही तो है अटैकिंग रीजन। तो ये यहाँ जाके आक्रमण करेगा। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये जो Cl है पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा और तब जाके Na जुड़ेगा, और इसमें क्या होगा, इधर से OH जुड़ता रहेगा और इधर से Cl निकलता रहेगा, यानी दोनों यहाँ एक साथ होगा, यहाँ पारिक प्रवाह होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ देखिए, अब SN1 SN2 नाम क्यों दिया गया वो देखिए। इसमें यानी SN1 में जो वेग निर्धारक पद है, इसमें केवल एक अणु भाग लेता है। अच्छा, भाग लेता है मतलब इसे खर 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 खरा की नहीं भाग लेता है, वो वाला मत समझिए, पार्टिसिपेट करता है। केवल एक वेग निर्धारक पद, यानी यहाँ अभिक्रिया का जब दर निकालेंगे तो के कोष्टक में हो जाता है एक खो केवल। देखिए एक ये है, एक ये है, दो ठो है, तो एक ही केवल भाग लेगा, यानी कि CH3C और इधर CH3, इधर CH3 और इधर Cl, यही केवल भाग लेगा और दूसरा नहीं। अगर हम इसी की जगह CH3Cl लिखते तो यहाँ केवल CH3Cl बस लिख देते, NaOH भाग नहीं लेगा। और रही क्रियाशीलता की बात, तो SN1 में जो 3 डिग्री रहेगा वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, इसके बाद आता है CH3Cl। ठीक, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील 3 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब इसके साथ साथ हम इसको भी समझते हुए चलते हैं, या पहले इसको पूरी तरह समझ लेते हैं फिर हम इधर वाले समझते हैं। ठीक, इसकी क्रिया विधि की बात करें तो देखिए पहले चरण में होगा क्या, यही है। तो यहाँ पर हम चलिए ये वाला ले लेते हैं, इसको आप इसकी जगह, इतने की जगह CH3Cl ले लीजिएगा। तो यहाँ पर CH3Cl। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा Cl। ठीक, तो इस पर आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन लेता है माइनस, जो देगा प्लस। तो ये होगा, ये तनिक मतलब धीमे से होता है, यानी स्लो होता है। ठीक, तो क्या बन गया CH3 और इस पर आ गया प्लस, और प्लस में Cl पर आ गया माइनस। ठीक, ये पहला चरण था। दूसरे चरण में देखिए ये जो CH3 प्लस है, ये किससे रिएक्शन करेगा, OH माइनस से। यहाँ जो Na है, NaOH, तो Na भाग जाएगा प्लस होकर, OH हो जाएगा माइनस। तो ये OH जाकर इससे जुड़ जाएगा और ये होगा फास्ट, तेजी से होगा। तो ये क्या बन गया CH3OH। ठीक है, यानी इसकी क्रियाविधि कितने चरण में हुई, 2 चरण में। तो क्या लिखेंगे, ये 2 चरण में हुआ। और ये जो CH3 पे प्लस आया है, इसको कहते हैं कार्बोकेटायन, या कह लीजिए कार्बोधनायन। क्या कहेंगे बबुआ, कार्बोधनायन। अब इसको हम समझते हैं, उधर वाला SN1 हो गया, SN2 समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो वेग निर्धारक पद है उसमें 2 अणु भाग लेंगे, यानी ये भी भाग लेगा, ये भी भाग लेगा। तो यहाँ के बराबर क्या लिखेंगे, CH3Cl कोष्टक में, और इधर CH3 मतलब OH माइनस। तो ये दोनों भाग ले रहे हैं। तो जब वेग निर्धारक पद एक ही भाग ले तो उसको कहेंगे SN1, और जब दो ठो भाग ले SN2। SN1 कितने चरणों में पूरा होगा, 2, और SN2 होता है एक ही चरण में, एक ही उल्टा हो जाता है, ये 2 चरण में पूरा होगा, ये एक ही चरण में पूरा हो जाएगा। इसकी क्रियाशीलता की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा क्रियाशील CH3Cl, इसके बाद 1 डिग्री हैलोएल्केन, फिर 2 डिग्री हैलोएल्केन, फिर 3 डिग्री हैलोएल्केन। ये है इसकी क्रियाशीलता, यानी इधर का जो है इसका ठीक उल्टा रहेगा ये।
ठीक है। अब इसकी क्रिया विधि की बात करें तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए ये है OH माइनस और इधर है CH3Cl। ठीक, देखिए होगा क्या, यहाँ पर ये जो ये वाला है, ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, CH3Cl लेगा, और ये इससे आकर ऐसे जुड़ता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये बनेगा क्या, ये OH जो है यहाँ इससे ऐसे जुड़ना चाह रहा है CH3 से, ये इससे जुड़ना चाह रहा है, और ये Cl इसका इलेक्ट्रॉन लेकर भागना चाह रहा है, यानी ऐसे ऐसे कर कर यहाँ Cl, इस पर भी पार्शियल माइनस और इस पर भी पार्शियल माइनस, यानी एक माइनस दूसर के माइनस को भगा देगा। इसी को तो कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। अब यहाँ पर हो क्या जाएगा, ये परमानेंट इससे जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो गया OH, इधर CH3, या करके आप इसको लिख सकते हैं CH3OH, उल्टा सीधा चलेगा जी, और प्लस में यहाँ Cl माइनस, ये बाहर निकल गया। तो ये कितने चरण में हुआ, एक ही चरण में, लेकिन इसको ये जो बीचवा में बना हुआ है इसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। इसको क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। ठीक है, और ये कितने चरण में हो रहा है, केवल एक चरण में। और ये कितने चरण में हुआ, दो चरण में, एक बार यहाँ से यहाँ, यानी पहले चरण में होगा कार्बोधनायन का बनना, ये देखिए कार्बोधनायन बन गया। दूसरे चरण में होगा मुख्य उत्पाद का बनना, या कह लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल का कार्बोधनायन पर आक्रमण। ये दो चरण किसमें होंगे, SN1 में। अंतर लिखने को कह दिया जाएगा तो क्या लिखेंगे, SN1, इसमें वेग निर्धारक पद केवल एक अणु भाग लेगा, इसमें दो अणु भाग लेंगे। इसकी क्रियाशीलता तृतीयक यानी थर्ड डिग्री हैलोएल्केन, फिर द्वितीयक हैलोएल्केन, फिर प्राथमिक हैलोएल्केन, फिर मेथिल हैलाइड। और इसका ठीक उल्टा, मेथिल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। यहाँ क्रिया विधि दिखा देंगे, इधर क्रिया विधि दिखा देंगे। यहाँ SN1 में कार्बोधनायन बनता है, देखो कार्बोधनायन यहाँ बनता है, यानी ऐसा कार्बन जिस पर धन चार्ज है उसी को कहते हैं कार्बोधनायन। तो अब आप लोग बताइए कार्बोरिडायन क्या होगा, कमेंट में बताइएगा। तो देखो SN1 में कार्बोधनायन बनता है, SN2 में कोई कार्बोधनायन नहीं बनता, समझ में आया बबुआ। अब SN2 में संक्रमण अवस्था बनती है, अगला क्या लिखोगे, SN2 में संक्रमण अवस्था बनती है, और SN1 में संक्रमण अवस्था नहीं बनती। ठीक है, तो जल्दी से फोटो कॉपी कर लीजिए। देख रहा हूँ कब से आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, और ये उसी तरह होमवर्क है जिस तरह एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ से कितने तरह के क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन बता दिए थे। IUPAC आपको हैलो एल्केन का IUPAC पढ़ना हो तो वीडियो एक ठो अलग से बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हैं, आप जाके वहाँ से IUPAC पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपके लिए होमवर्क देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें 5 क्वेश्चन आपको दे देता है और प्राप्त करना रहता है। तो ये देखिए मेथिल आयोडाइड से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो इसके लिए आपको केवल रिएक्शन लिखना है और कुछ नहीं, ज़्यादा भटकिएगा मत। ठीक है, अगला है एथिल ब्रोमाइड से एथीन, और अभी जैसे सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ना नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब पिछवा बताए हैं। अगर ये सब जैसे नाम का सूत्र नहीं याद है आपको तो आप करिए क्या, एक खो ग्लास लीजिए और उसमें थोड़ा सा आधा गिलास पानी ले लीजिए, 4-5 चम्मच चीनी मिला दीजिए, थोड़ा बहुत नमक मिला लीजिए, और जो भी आपको खाने वाला चीज़ रहता है खूब बढ़िया से मिला के उसी में कूद के डूब जाइए। क्यों, अरे 12 में पहुंच गए हैं, आपको एथिल आयोडाइड का सूत्र नहीं याद है, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र नहीं याद है, तो डूब कर मरने वाली बात है ही। लेकिन चलिए आप डूबिएगा मत, पौड़ना सीख जाएंगे। तो देखिए अगला है मेथिल क्लोराइड से एथेन, एथिल ब्रोमाइड से एथिल आइसोसाइनाइड, मेथेनॉल से SO2। तो जितना पीछे रिएक्शन बताए हैं ना ये सब करेंगे तो रिवाइज भी एक बार आपका हो जाएगा। मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड, आप लोग विश्वास रखिए जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इतना पढ़ के एग्जाम में जाएंगे तो अच्छा खासा नंबर पाएंगे, और अगर पूरा पढ़ के जाएंगे तो और अच्छा खासा पाएंगे। लेकिन कम समय के लिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक, और वीडियो बहुत लंबी तो हो नहीं रही है, 40 से 42 मिनट की हो रही है। अगला देखिए कह देता है कि क्या होगा जब मेथिल ब्रोमाइड का मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो इसके लिए आपको रिएक्शन लिखना रहता है। ठीक, यानी यहाँ डायरेक्ट पूछ देता था कि फलाने से ढकाने प्राप्त कीजिए, और यहाँ कह रहा है कि क्या होगा जब फलाने ढकाने से झगड़ा कर ली, तो क्या होगा ये आपको बताना है कि हाँ इसका इससे रिएक्शन कराएंगे तो इधर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसका इससे कराएं क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा
KOH यहाँ एल्कोहली है और यहाँ KOH जलीय है, तो दोनों में अलग अलग रिएक्शन रहता है, इसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तो ये सब हैं आप सभी के लिए होमवर्क। इसमें जहाँ बैलेंस ना हो बैलेंस कर लीजिएगा। ये तो हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिए हैं, इसका हिंदी लिखा रहेगा कि एल्किल हैलो एल्केन का सिल्वर हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग अच्छे से कीजिएगा। जो भी टॉपिक केमिस्ट्री में जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, हम उस पर अगले 1-2 दिनों में वीडियो बना देंगे। चैनल को ज़रा शेयर करते रहिएगा। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।